मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। बहुत सिंपल सा अर्थ है। जहाँ दया है वहीं पर धर्म है, लोभ है तो पाप है, क्रोध करोगे तो काल निश्चित ही आने वाला है, और अगर क्षमा करोगे तो वहाँ ईश्वर मिलने वाले हैं। तो बच्चों, इस अच्छे नेक विचार से नवरात्रि का पर्व चल रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं। 7.1 का हमने 7 सवाल कर लिया है। आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं 7.1 का 8वां सवाल। हमने भली भांति सभी आकृतियों को समझ लिया है कि वृत्ताकार, गोलाकार, शंकु, इन सब आकृतियों में उनके पृष्ठफल क्या है, घनफल क्या है, सबका सूत्र हमें पता है। और जिस तरह से डायग्राम हमें किताब में दी गई है उस प्रकार से हम सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं, और फार्मूला रखो, मान रखो, गुणा करो, आपका सवाल आ जाएगा। तो हमें आकृति दी हुई है किताब में। इस आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर अर्धगोला, वृत्ताकार बेलन तथा शंकु से बनाए गए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, जब खिलौने बनते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा, जैसे ये बॉल है, यह खोखला है, अंदर से कुछ भी नहीं, सिर्फ ऊपर प्लास्टिक है, यानी कि वो सिर्फ कवर किया हुआ है। पृष्ठफल अगर पूर्ण भरा होता तो हम उसे घनफल कहते। तो बहुत से खिलौने बनते हैं जो पृष्ठफल सिर्फ अंदर से खोखले होते हैं। तो यह खिलौना उसी प्रकार से है। इसमें 3 प्रकार के शेप यानी कि दिया गया है। एक है अर्धगोला, एक है लंबवृत्ताकार बेलन और एक है शंकु। जैसे कि आकृति में दिखाई गई, चाहे शंकु हो, लंबवृत्ताकार बेलन है या अर्धगोला है, सबकी त्रिज्या समान है, एक ही त्रिज्या है, सिर्फ ऊंचाई सबकी अलग है। अब अर्धगोला है, इसकी ऊंचाई भी त्रिज्या ही होती है। लंबवृत्ताकार बेलन है, इसकी ऊंचाई दी गई है 40 सेंटीमीटर। शंकु की लंबवत ऊंचाई दी है 4 सेंटीमीटर। लेकिन अब वक्र पृष्ठफल हमें ज्ञात करना है तो तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो एक बार आकृति देखकर हम समझ लेते हैं कि अगर 3 अर्धगोले का पृष्ठफल धन वृत्ताकार लंब बेलन का पृष्ठफल धन शंकु का पृष्ठफल, इस तरह से पहली आकृति, दूसरी आकृति और तीसरी आकृति, तीनों के अलग अलग पृष्ठफल निकाल कर हम जोड़ दें तो हमें ये पूरा पृष्ठफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलो हल करके देखते हैं कि इसे हम कैसे करेंगे। कुछ शॉर्टकट हो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्टकट समझ में नहीं आया तो एकदम सिंपल आसान सा तरीका है। अर्धगोले के फार्मूला लगाओ, इसका पृष्ठफल ज्ञात करो, दूसरी आकृति का पृष्ठफल ज्ञात करो फार्मूला में रखकर, तीसरी आकृति का पृष्ठफल निकालो फार्मूला में रखकर, और तीनों को जोड़ दोगे तो आपको यह आकृति का पृष्ठफल ज्ञात हो जाएगा। एक सिंपल सा हमने कॉन्सेप्ट ये समझा है। आगे बढ़ते हैं। अब आकृति के अनुसार खिलौना अर्धगोला, वृत्ताकार बेलन तथा शंकु से बना है। सभी भागों में त्रिज्या समान है। जो हम समझते हैं अपने शब्दों में उसको लिख देंगे। माना त्रिज्या r है और वो दिया गया है 3 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। पहली आकृति हमारा क्या है? अर्धगोला। अर्धगोले का पृष्ठफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, और r कितना दिया है? 3। दूसरी आकृति का भाग है लंबवृत्ताकार बेलन। अब लंबवृत्ताकार बेलन का पृष्ठफल क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर मैंने लिख कर छोड़ दिया है, आप यहाँ मान रख कर हल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मैं बताती हूँ कि यहाँ कर सकते हो या आपको नहीं समझ में आया तो। लंबवृत्ताकार बेलन का पृष्ठफल है 2 पाई आर एच। यहाँ पर हम एच अलग अलग लेंगे क्योंकि लंबवृत्ताकार बेलन का ये 40 सेंटीमीटर है, ऊंचाई अलग है, इसलिए यहाँ पर मैंने कैपिटल एच लिया है। और क्योंकि शंकु में भी ऊंचाई है तो उसकी ऊंचाई है स्मॉल एच हमने माना है। आप अलग अलग इस तरह से मानकर ही रखेंगे तो दुविधा नहीं होगी। तीसरा हिस्सा है शंकु, जिसमें हमें तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। जैसे पहले ही कहा, तो तिरछी ऊंचाई हमें पता है कि क्या है, एच स्क्वायर पर प्लस आर स्क्वायर करनी में बराबर हमने मान रख दिया। एच हमें दिया है उसकी लंबवत ऊंचाई, आकृति में हमने देखा है
और उसको हमने स्मॉल एच माना है, जबकि लंब वृत्ताकार बेलन को कैपिटल एच। 4 स्क्वायर और त्रिज्या तो 3 सेंटीमीटर है, सबका मान रखा और हमें लंब ऊंचाई मिल गई, तिरछी ऊंचाई मिल गई 5 सेंटीमीटर। और शंकु का पृष्ठफल क्या होता है बच्चों, पाई आर यल, और यल कितना मिल गया हमें यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर अर्धगोले का पृष्ठफल प्लस लंब वृत्ताकार बेलन का पृष्ठफल प्लस शंकु का पृष्ठफल। अब अगर आपने यहाँ पहले ही गणना करके लिख लिया है तो सिर्फ आपको जोड़ना होगा, यह अगर आपको थोड़ा सा शॉर्टकट समझ में आए तो सबका सूत्र लिख दो। यहाँ पे सामान्य आता है, 2 पाई इसमें भी है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर यल। अगर इस सबको तीनों को ध्यान से देखेंगे तो पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर हमने सामान्य ले लिया और फिर ब्रैकेट में हम क्या मिला, 2r प्लस 2h प्लस यल और फिर पाई, क्योंकि यह उत्तर हमें पाई में निकालना है तो बाकी की सबकी गणना हम कर लेंगे। r 3 दिया है, r का मान रख दिया 3, 2 गुणे 3 प्लस h का मान 40 है, लंब वृत्ताकार बेलन का h प्लस 5 यल हमने निकाला 5, और सबकी गणना करने के बाद हमें मिलता है, पाई का मान नहीं रखेंगे, गुणे 3 और ये सबको जोड़ा तो 91, 273 पाई वर्ग सेंटीमीटर संपूर्ण खिलौने का पृष्ठफल हमें मिला। अब यहाँ पर भी हम एक एक का मान रखकर, जिसे सामान्य लेने में दुविधा होती है वो ये ना समझें कि इस सवाल को वो नहीं हल कर सकेंगे। आप यहीं पर 2 और r स्क्वायर का मान रख के पाई में उत्तर निकाल लीजिए। अब r अगर यहाँ पर है तो r स्क्वायर यानी 9 दूनी 18 पाई यहाँ पर मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी मान रख के आप यहाँ अलग अलग करके और अंत में ये फार्मूला रखकर जोड़ सकते हो, ठीक। और अदरवाइज जिसे कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इस तरह से भी हल कर सकता है। तो दोनों विधि से एकदम अपने हिसाब से सवाल को हल करो, एक एक करके हल करके भी जोड़कर हम इस सवाल का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम 7.1 का 9वां सवाल लेंगे। हर सवाल में आकृतियां बच्चों आपको समझनी है और इसके बाद सवाल को हल करना है। 7.1 का सवाल पढ़ते हैं। एक वृत्ताकार बेलन के आकार की चपटी गोली का 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक वेस्टर्न है। आपने पॉपिंग्स की या पोलो की गोलियां खाई हैं, ऐसे लंबे में ऐसा लंबा होता है, उसमें एक एक पॉपिंग्स या की गोलियां होती हैं। एक गोली की त्रिज्या है 7 मिलीमीटर और ऊंचाई है 5 मिलीमीटर। तो ऐसी कितनी गोलियां वेस्टर्न में समाविष्ट होंगी? बच्चों हम जानते हैं कि अब एक गोली की अपनी एक मोटाई होती है। अगर एक मोटाई है यानी उसका अपना एक पृष्ठफल है। अब देखिए, अगर हमने ऐसे बहुत सारे सिक्के जमा किए इकट्ठा तो इसका एक लंब वृत्ताकार बेलन स्वरूप हो जाता है। और एक सिक्का उठाएं तो एक सिक्के की भी ऊंचाई है और उसका त्रिज्या है गोलाकार, तो ये एक इसका अकेले का घनफल होगा और सब मिलाने के बाद ये पूरा वृत्ताकार लंब बेलन का स्वरूप हो जाता है और इसका घनफल भी होगा। तो ये पूरा लंब वृत्ताकार बनाने के लिए हमें कितने सिक्के लगे हैं? बहुत सारे। वैसे ही गोलियां भी बहुत सारी मिलकर एक लंब वृत्ताकार बेलन का आकार देती हैं और उस लंब वृत्ताकार बेलन में जो 10 सेंटीमीटर लंबाई का वेस्टर्न बनता है उसमें 7 मिलीमीटर और ऊंचाई 5 मिलीमीटर की एक गोली है। तो ऐसी कितनी गोलियां उस वेस्टर्न में समाएगी, ये हमें उत्तर निकालना है। तो गोली 5 मिलीमीटर की ऊंचाई है उसकी। जैसे इस सिक्के की ऊंचाई या ये समझो इसकी ऊंचाई आपको क्लियर दिख रही है, ये समझो 5 मिलीमीटर है और ये ऐसे, तो छोटी बड़ी कोई भी साइज हो सकती है इस तरह की। तो गोली और आर है 7 मिलीमीटर।
इस गोले की भी त्रिज्या उतनी ही होगी और लंबवृत्ताकार बेलन की भी त्रिज्या उतनी ही होगी। इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और जबकि इसकी ऊंचाई 5 मिलीमीटर है। अब यहाँ पर भी हम स्मॉल एच और कैपिटल एच का उपयोग करेंगे। तो दी गई जानकारी के अनुसार गोली की त्रिज्या और यानी कि जो गोली है वो भी लंबवृत्ताकार बेलन का ही स्वरूप है और जो वेस्टर्न है वो भी लंबवृत्ताकार बेलन ही है। तो दोनों की त्रिज्या बराबर है। माना गोली की ऊंचाई 5 मिलीमीटर यानी स्मॉल एच और त्रिज्या 7 मिलीमीटर और हमने माना ये स्मॉल आर है। आर दोनों का बराबर है इसलिए हमने एक ही लिया है, आर अलग अलग नहीं लेंगे, सिर्फ ऊंचाई अलग लेंगे। तो गोली की हमने स्मॉल एच लिया है, त्रिज्या आर है। तो अब हम क्या करेंगे, वेस्टर्न की ऊंचाई कैपिटल एच है और त्रिज्या आर 7 मिलीमीटर है और वेस्टर्न की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर बच्चों ध्यान देना, इकाई हमें हमेशा समान रखना पड़ेगा। अगर सब बहुत सारी यहाँ पर मिलीमीटर में माप दिया गया है, किसकी, गोली की ऊंचाई मिलीमीटर में है और त्रिज्या भी मिलीमीटर में है, तब हम जो कैपिटल एच है उसकी भी ऊंचाई सेंटीमीटर में है, उसको हम बदल देंगे मिलीमीटर में। जब भी किसी घनफल का या कोई भी सवाल करोगे तो सारी इकाइयां एक ही पद्धति में होनी चाहिए। छोटी इकाई या बड़ी इकाई एक ही समान, सब मिलीमीटर में है, इसे भी हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि 10 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 होता है इसलिए 100 मिलीमीटर, त्रिज्या बराबर आर। अब हम जानते हैं कि वो जो वेस्टर्न है उसमें गोली की संख्या ज्ञात करनी है। बच्चों बारंबार कहा है ये बात कि बड़े जो भी साइज का हमारा पात्र होगा या आकृति होगी उसका घनफल बटे छोटे आकार वाले पात्र का घनफल से भाग देंगे तो हमें उन गोलियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं तो हमें भागफल प्राप्त होता है। यह हमने कई सवालों में देखा है। तो वेस्टर्न का घनफल कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये लंबवृत्ताकार बेलन है। दूसरा भी लंबवृत्ताकार बेलन है लेकिन यहाँ पर ऊंचाई सिर्फ अलग अलग है। इसकी ऊंचाई हमने कैपिटल एच यानी कि 40 लिया है, 100 है और स्मॉल एच यहाँ पर 5 मिलीमीटर है। तो पाई आर स्क्वायर बच्चों ये यहाँ पर ही कट जाता है। बचा क्या, कैपिटल एच स्मॉल एच। कैपिटल एच का मान 100 है, स्मॉल का 5, सब मिलीमीटर में है। मिलीमीटर भी कट जाता है, हम इकाई रखते हैं तो ये भी कट जाता है। तो संख्या आती है 20, यानी उस वेस्टर्न में कुल 20 गोलियां रखेंगे तो वह आयताकार लंबेलन 10 सेंटीमीटर का बनेगा। तो इस तरह से हम इस सवाल को भी देख लिए हैं। तो दोनों लंबवृत्ताकार बेलन, त्रिज्या समान है और घनफल दोनों का सूत्र से, क्योंकि घनफल यहाँ पर है, गोलियां भरी भरी होंगी, वो पूरा भरा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। 7.1 का 10वां सवाल लेते हैं। बच्चों यहाँ खिलौना है और हम जानते हैं कि खिलौने अलग अलग रूप से बनाए जाते हैं, उनमें विभिन्न विभिन्न आकृतियाँ होती हैं। तो ये सवाल में 2 आकार के, एक अर्धगोला और एक शंकु का जोड़कर खिलौना बनाया गया है। देखते हैं, बच्चों का एक खिलौना दर्शाया गया है, आकृति दी हुई है और हल करते समय आपको आकृति बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आकृति देखकर उनकी ऊंचाई, उनकी त्रिज्या, इन सब का विश्लेषण लिखना आवश्यक होगा। तो आकृति सिर्फ आपको समझने के लिए पेपर में दिया होगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं होगी। बच्चों का एक खिलौना दर्शाया गया है, खिलौने का एक अर्धगोले तथा शंकु की सहायता से बनाया गया है। आकृति में दर्शाए गए माप के आधार पर खिलौने का घनफल तथा पृष्ठफल ज्ञात करो। बच्चों अब इसका घनफल यानी कि अगर पूरा भरा हुआ खिलौना होगा तो घनफल ज्ञात करना पड़ेगा। ये सिर्फ प्लास्टिक का या कागज का बना होगा तो पृष्ठफल।
तो ये खिलौना दोनों तरह से हमें ज्ञात करना है कि उसका पृष्ठफल भी ज्ञात करना है और उसका घनफल भी ज्ञात करना है। अब आकृति की सहायता से ये दिया है, जो शंकु है उसकी लंबवत ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर है और जो त्रिज्या है वह अर्धगोला और शंकु दोनों की बराबर ही होगी। वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। अब इस आकृति के आधार पर जो भी जानकारी दी है हम आगे बढ़ते हैं। आकृति व दी गई जानकारी के आधार पर शंकु व गोले की त्रिज्या समान है। आप जो समझते हैं अपने वाक्यों में उसको आप लिख दीजिए। अतः माना त्रिज्या r है और वह कितना है? 3 सेंटीमीटर है और शंकु में ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर है। क्योंकि वक्र पृष्ठफल ज्ञात करना होगा तो हमें तिरछी ऊंचाई भी ज्ञात करनी होगी। तो तिरछी ऊंचाई हमें ज्ञात है, स्मॉल l बराबर कर्णी में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। हमने r का मान रखा, h का मान रखा और निकाला तो हमें मिल गया कर्णी में 25 बराबर 5 सेंटीमीटर हमें तिरछी ऊंचाई मिल गई। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करेंगे। अब एक एक ना ज्ञात करके आप जैसी सुविधा, अगर एक एक करके निकालते हो तो एक एक करिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए या एक साथ में लिख के दोनों का सूत्र रखिए और हल कीजिए। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल होगा क्या? अर्धगोले का पृष्ठफल प्लस शंकु का पृष्ठफल, और अर्धगोले का पृष्ठफल 2 पाई r स्क्वायर प्लस शंकु का पृष्ठफल पाई r l। अब आपको फार्मूला अच्छी तरह से होप कि आपको याद होगा। अब फटाफट फार्मूला रखिए और हल कीजिए। अब जैसा मैंने कहा, अगर आपको सामान्य लेने का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप यहाँ सामान्य लेके हल करिए, अन्यथा अलग अलग हल करके जोड़ देंगे तो भी आपको उत्तर वही आएगा। तो आप अपने हिसाब से, अब जिस तरह आपको आसान लगे आप सवाल को हल कर लिए। मैंने यहाँ पाई आर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सामान्य ले लिया, अंदर बचा 2r प्लस l और मान रखा, गुणा किया और हमें उत्तर मिल गया 3.4। यहाँ पे सबका मान रख दो, 2 गुणे 3 6 हो गया, प्लस 5 6 5 11। पहले आप हम कोष्टक हल करते हैं, कोष्टक को हल कर लिया। इसके बाद हमने सारा जो संख्या गुणा करना था हमने गुणा करके वह खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कर लिया। कितना आया? 103.62 वर्ग सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं और हम खिलौने का संपूर्ण घनफल ज्ञात करते हैं। वो क्या होगा? अर्धगोले का घनफल प्लस शंकु का घनफल। बच्चों बार बार यही बात, अगर आपको कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक एक करके आप इसको हल कर दीजिए और जोड़ दीजिए। अब मैंने यहाँ कॉमन लिया है, आप अलग अलग भी हल कर सकते हैं। तो 2/3 पाई आर क्यू प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर सामान्य ले लिया, अंदर बचा 2r प्लस एच, सामान्य रखा और जो भी मान है वो लिखा और गुणा किया। गुणा करने के बाद पहले ब्रैकेट, यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो हल कर लेंगे। 3 दूनी 6 धन 4 बराबर 10 और ये 3 का वर्ग, यहाँ 1 3 और ये 3 कट गया तो बचा सिर्फ 1 3। तो 3.14 गुणे 3 गुणे 10। अब इन सब का गुणा करोगे तो आपको 94.2 घन सेमी, क्योंकि ये घनफल है इसलिए घन सेंटीमीटर, वो पृष्ठफल था इसलिए वर्ग सेमी। तो इस तरह से हमने संपूर्ण खिलौने का घनफल भी गुणा करना आपको तेजी से यानी फास्ट करना होगा। 10 तक का पहाड़ा अच्छी तरह तैयार कीजिए। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल मिल गया हमको 103.62 वर्ग सेंटीमीटर और खिलौने का संपूर्ण घनफल मिल गया 94.2 घन सेंटीमीटर। इस तरह से हमने खिलौने का भी सवाल हल कर लिया है। आगे बढ़ते हैं और हम लेते हैं 7.1 का 11वां सवाल। बच्चों आपने फुटबॉल खेलते हो, ऐसे बीच बॉल पे बहुत सारे टाइप के बड़े से बॉल, यहाँ पे भी आपको आकृति बनानी नहीं है, सिर्फ दी गई जानकारी आपको लिखनी है। बीच बॉल का पृष्ठफल तथा घनफल ज्ञात करो। आकृति के अनुसार बॉल का व्यास 42 सेंटीमीटर दिया है। अब इस तरह से बॉल के ऊपर से कोई पट्टी रखो, नीचे भी, और उनकी लंबवत जो ऊंचाई होगी वही उस बॉल का व्यास होगा। तो दिया है 42 सेंटीमीटर, बीच बॉल का व्यास है 42 सेंटीमीटर, अर्थात उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 21,
क्योंकि व्यास का आधा होता है। अब फर्स्ट हम निकालेंगे बॉल का, गोले का। बॉल क्या है? गोला है। बॉल एक गोला है, उसका पृष्ठफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर मान रखिए और गुणा कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 4 पाई 3.14 और आर का मान 21 है, 21 का वर्ग। अब गुणा करना ही आपकी इसमें सबसे बड़ी गुणता होगी, आपकी कामयाबी। दूसरा, बॉल यानी गोला का घनफल 4/3 पाई आर क्यू। अब मान रखते जाइए, यहाँ पर 3.14 मान रखा गया है। अगर सवाल में दिया है तो ठीक, और नहीं तो आप दोनों में से कोई भी एक मान ले सकते हैं। तो 4 × 3.4 और हमने रखा मान, यहाँ पर हम काट सकते हैं, यहाँ पे हमने काटा है। एक 3 को 21 से तो 7 आया और बाकी 21 × 21 जो संख्या हो सकती है वो आप काट सकते हो, फिर आगे जो संख्या बचेगी उसका गुणा करोगे और फिर हमें उत्तर मिलता है बॉल का पृष्ठफल बराबर 5538.96 वर्ग सेंटीमीटर और घनफल होगा 38,772.72 घन सेंटीमीटर। इस तरह से हमने इस बॉल का भी निकाल लिया है उत्तर। और अब हमारे पास सवाल बचता है 12वां सवाल भी हम देख लेते हैं। एक ही सवाल बचा है, इसको देखने से पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। ये ग्लास है और इस ग्लास में हमने पानी भरा है और पानी, हम जानते हैं कि अगर पानी में कोई सामान जब तक न जाए तब तक पानी का लेवल 1 रहता है। आप देख, पानी पे हम एक अंकित कर देते हैं, इसका ये लेवल इतना है। लेवल देख लेते हैं। अब इसमें मैं एक डालती हूँ। अब देखिए पानी का स्तर बढ़ गया है, पानी का स्तर अब बढ़ गया है, आगे हो गया है। इस तरह से और भी कोई चीज़ हम डालेंगे तो उसका स्तर बढ़ जाएगा। अब पानी देखिए, अब स्तर कहाँ चला गया? यहाँ पर। अर्थात जब भी कोई वस्तु हम पानी में डालते हैं वह अपने आकार के अनुसार स्थान विस्थापित करता है, जगह में वह जगह घेरता है, पानी में अपना स्थान बनाता है, अर्थात वह जगह घेरता है। तो जितना वह स्थान घेरेगा पानी का लेवल उतना बढ़ जाएगा। उसी ऐसे ही कुछ एक सवाल है हमारे सामने। आकृति दी हुई है के अनुसार लंब वृत्ताकार बेलन वाले पात्र में पानी है तथा उसमें 2 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु की एक गोली डुबाई गई है, तो पानी का घनफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि पानी में वस्तु अपने आयतन या घनफल के बराबर पानी विस्थापित करता है या करते हैं। ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत जो हमने विज्ञान में पढ़ा है। तो ये आप क्लियर लिख दीजिए कि आपको यह जानकारी ज्ञात है और इसको स्टार भी दे दीजिए, क्योंकि अपने पानी के जो भी वस्तु हम डुबोते हैं अपने घनफल के बराबर वह पानी को विस्थापित करता है। इसलिए पानी का घनफल बराबर क्या होगा? जो कुल पानी का घनफल है, गोली पानी में डूबी हुई है, तब हम उस पात्र का घनफल माइनस गोली का घनफल, तो जो एक्चुअल पानी है उसका घनफल हमें मिलेगा। उसमें से गोली निकाल लेंगे तो जितना पानी हो वो एक्चुअल पानी का घनफल मिलेगा। अभी फिलहाल डूबा हुआ है तो उसका घनफल हमें ज़्यादा, तो कुल पानी का घनफल यानी कि जो वृत्ताकार बेलन है उसका। तो वृत्ताकार बेलन के पात्र में यहाँ पर भी हम ऊंचाई जो है कैपिटल आर, त्रिज्या कैपिटल आर और स्मॉल आर लेंगे, क्योंकि लंब वृत्ताकार बेलन है उसकी भी त्रिज्या है और जो गोली है वो भी त्रिज्या वाली है, क्योंकि वो धातु की गोली है, गोली यानी कि गोला। कैपिटल आर यह लिया हमने वृत्ताकार बेलन के पात्र के लिए, तो आर है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास दिया हुआ है 14 तो उसका आधा हुआ,
और स्मॉल h यानी कि उसकी ऊंचाई दी है 30 सेंटीमीटर। तो पहले हम पात्र में पानी का घनफल निकालेंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच मान रखेंगे, गुणा करेंगे, और इसमें पाई का मान न रखते हुए पाई में उत्तर प्राप्त किया गया है पीछे, इसलिए पाई का मान नहीं रखा गया है। कुछ सवालों में उत्तर हमें ऐसे ही आप हल करते करते आपको यह ध्यान में आ जाएगा। तो अब हम गोले का भी, अब ये हमें नंबर 1 दीजिए, हमें क्या मिला, पात्र में पानी का घनफल, यानी पूरा अभी गोली डूबी हुई है उस पात्र का घनफल हमें मिला 1470 पाई। अब गोले में गोला लेते हैं जो डूबी हुई है, उसका आर है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो आर उसका आधा हुआ यानी कि 1। अब धातु की गोली का घनफल 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई, पाई का मान नहीं रखना है, गुणे 1 का Q1 यानी कि 4/3 पाई, और जब पाई रहने दिया 4/3 का मान निकाला तो लगभग 1.33 पाई घन सेंटीमीटर मिला हमें गोले का घनफल। अब बढ़ते हैं। तो अब जो हमने देखा, जो हमने लिखा है, हमने यहाँ फार्मूला, इसके अनुसार कुल पानी का घनफल जो हमने पात्र का घनफल निकाला है उसमें से गोली का घनफल निकालेंगे तो एक्चुअल पानी का घनफल हमें प्राप्त होगा। तो ये स्टार के अनुसार, यानी जो फार्मूला हमने के अनुसार हमने पूरे पात्र में स्थित पानी का घनफल माइनस गोली का घनफल निकाल दिया, तो हमें एक्चुअल पानी का घनफल कितना मिल गया, हमने घटा दिया, दशमलव का घटाना है, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ कुछ नहीं होगा तो डबल जीरो घन ले लीजिएगा दशमलव के बाद और इसके बाद घटाइए। 1468 यानी 1468.67 पाई घन सेंटीमीटर पानी का घनफल मिला। अतः शेष पानी का घनफल, यानी कि जो गोला निकाल देने के बाद जो पानी बचता है उस पानी का घनफल इतना होगा। तो इस तरह से हमने 7.1 का 12 सवाल सब हमने हल कर लिया है, और आपको भी इसे एक एक सवाल को अच्छे से देखकर हल करना होगा, क्योंकि थोड़ी सी भी कैपिटल आर स्मॉल आर लिखने में अगर गलती हुई तो आपको भी दुविधा होगी। तो आराम से एक एक सवाल को हल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको इसमें अच्छे से सवाल को समझने में आसानी हो। तो इन्हें समझते रहिए और हम आगे बढ़ेंगे 7.2 के सवाल के लिए। तब तक खुद को प्रेरित करते रहिए, गणित को लिखकर समझकर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।